cover a new topic in tense. आज हम लोग टेंस के एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था. एंड टुडे वी विल कवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. सो व्हाट वी स्टडी टुडे, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. इन दिस वीडियो वी विल कवर दैट व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, what is the form of the present continuous tense, and what are the uses of present continuous tense. And we also learn in this video that why some verbs are used only in the present tense, not in the present continuous tense. So now I am going to start the present continuous tense. So as the name suggests, continuous, it means that the present continuous tense suggests the continuity of the action in the present. कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा वो हम लोग को क्या बताएगा कि प्रेजेंट में कोई भी एक्शन कितना कंटिन्यू है, मतलब ये कंटिन्यूटी को बताएगा. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट टेंस. कि प्रेजेंट टेंस में जो है जो हमारा कोई एक्शन है वो कितना कंटिन्यू था या कंटिन्यू नहीं था, कंटिन्यू है या कंटिन्यू नहीं है, ये कौन बताएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताएगा. सो एज यूजुअल फर्स्ट वी विल कवर द हिंदी ट्रांसलेशन रूल. सो इसका हिंदी अनुवाद नियम क्या है? हिंदी अनुवाद नियम. सो व्हाट इज? जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रही हूं, रहा हूं इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य समझा जाएगा, का वाक्य समझा जाएगा. सो जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाएगा. सो व्हाट वाज इट? इट इज अ हिंदी ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट अ हिंदी सेंटेंस इनटू द इंग्लिश वन. कि किसी भी हिंदी वर्ड को, किसी भी हिंदी वर्ड को नहीं, किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कैसे पता करेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है भी या नहीं है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द वर्ब्स दैट विल बी यूज्ड इन दिस टेंस. इस टेंस में जो है वो कौन कौन से वर्ब्स इस्तेमाल होंगे. तो सबसे पहले हमारा जो बी वर्ब आएगा उसका नाम क्या है? एम, इज, आर. सो दीज आर द थ्री बी वर्ब्स दैट विल बी यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा कौन सा बी वर्ब इस्तेमाल होगा? एम, इज, आर. सो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके इंग्लिश फॉर्म को देखेंगे. सो जस्ट नोट इट डाउन. सो नाउ अब हम लोग इसके इंग्लिश फॉर्म को देखेंगे. नाउ वी विल सी द इंग्लिश फॉर्म और द इंग्लिश स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन इंग्लिश. सो व्हाट? नोट इट डाउन. फॉर्म. सो पॉजिटिव फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम प्लस इज प्लस आर प्लस V4. एंड व्हाट इज V4? वर्ब प्लस ing. V1 प्लस ing. सो V1 प्लस ing इज इक्वल टू V4.
ऑलवेज रिमेंबर V1 plus ing is equal to V4. जैसे it is V1 and if we add ing to it, it will be the V4. जैसे it का eating हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा V4 हो जाएगा. And what will be the negative form? Negative form what will be? Subject plus am is are plus not plus V4. That is same V1 plus ing. And what will be the interrogative form? Interrogative form. And what will be the interrogative form? That is am, is, are plus subject plus V4 plus question mark. Always remember, in the simple present tense, if we are in the interrogative form, we use do or does and after that be verb. But it is not followed in the present continuous tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते थे कि जैसे ही हमारा डू और डज आता था वो हमारा V1 चेंज हो जाता था, और उसके लिए हमने आपको बताया था कि उसको डेंजर वर्ड से याद रखेंगे. ये डेंजर वर्ड नहीं है, ये बेचारा बहुत सिंपल सा वर्ड है, तो इसके साथ V4 से V1 करने की कोई जरूरत नहीं है. वी हैव टू ऑलवेज राइट व्हाट V4 in the present continuous tense. Now the main question is that what will be the structure of the WH word? Same, WH word plus am, is, are plus subject plus V4 plus question mark. जैसे what are you doing? Where are you going? Sorry, it is doing. What are you doing? In the same way, who is coming? Who is coming in? So, in the present continuous form, the form of the WH word is also the same one. What? Use the WH word and after that use any of these auxiliary verb, and that will be the structure of the present continuous tense. So note it down fast. Now we go through the uses of the present continuous tense. कि present continuous tense का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? So as its name suggests that it will show a continuous action. ये जो है हम लोग को एक continuous action को indicate करेगा. So the first one is what? So just also note it down. Uses. So the first use is that the action which is continued at the time of speaking. The action which is continued at the time of speaking. कि वो सारे एक्शन जो बोलने के समय कंटिन्यू रहेंगे, उन सारे एक्शन को हम लोग कहाँ रखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे. Listen one more time. The action which is continued at the time of speaking. कि वो सारा काम जो बोलने के समय में कंटिन्यू रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो चलिए नोट करते हैं इसको. द फर्स्ट यूज इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस denotes an action taking place at the time of speaking. कि वो सारा काम जो बोलने के समय में जारी रहेगा. The present continuous tense denotes an action taking place at the time of speaking. कि बोलने के समय में कोई भी काम क्या होना चाहिए? कंटिन्यू रहना चाहिए. जैसे you are watching, you are watching, you are listening, you are listening. In the same way, I am speaking,
Why all these contains before form or ing form? Because all these actions are continued. You are watching. As I am speaking, at the time you speaking, you are watching. So that is what? The action which is continuous at the time of स्पीकिंग कि जो काम जो है वो बोलने के समय जो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे. सो आप लोग इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए. ये इसके एग्जांपल्स है और ये इसके यूजेस हैं. अब हम लोग इसका सेकेंड यूज देखेंगे और सेकेंड यूज हमें ये बताता है, सेकेंड यूज डिनोट्स अस और shows us और tells us that it shows a temporary action. कि ये हम लोग को क्या कैसे एक्शंस के बारे में बताएगा? टेम्परेरी एक्शंस के बारे में बताएगा. क्यों? इफ इट shows the permanent action it will be the simple present tense. क्यों? क्योंकि अगर ये परमानेंट एक्शन को बताएगा तब तो ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा. सो इसमें कैसे एक्शन रहेंगे? टेम्परेरी एक्शन रहेंगे. तो चलिए इसको देखते हैं. So second use is what? It is used to show a temporary action which may not be necessarily happening at the time of speaking. So what? It is used to show a temporary action which may not be necessarily happening at the time of speaking. ये जो टेंस है उन सारे टेम्पररी एक्शंस को इंडिकेट करता है जो कैसे हो, बोलने के समय में कोई जरूरी नहीं है कि वो काम कंटिन्यू ही होगा. जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे और आप कह रहे हो अपने पेरेंट्स को कि मम्मी, दीदी, पापा, भैया कि अभी जो है हम वो वीडियो देख रहे हैं या सर जो है अभी पढ़ा रहे हैं. So there is a great chance that at that time I am not going to teach anyone. उस समय जो है किसी को नहीं पढ़ा रहे होंगे. I am not continuing my action. उस समय जो है जो मेरा काम पढ़ाने का है वो कंटिन्यू नहीं होगा. ऐसे होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली चांसेस है. तो मेरा कैसा एक्शन होगा? टेम्पररी एक्शन होगा. टेम्पररी इसलिए क्योंकि वो कुछ देर के लिए चला, बाद में उसका क्या हुआ कोई अता पता नहीं है. इसमें कैसे एक्शन है? टेम्पररी एक्शन है. सपोज करो कि आप स्कूल जा रहे थे, अभी नहीं, अगर हम इसको भी मान लें कि लॉकडाउन के बाद आप स्कूल खुला तो आप स्कूल जाने वाले हो. सो इफ यू आर गोइंग टू स्कूल एंड यू हैव वेंट टू फ्रेंड. आप स्कूल जा रहे थे और आप अपने स्कूल के फ्रेंड के पास गए बिकॉज यू हैव टू टेक हिम विद यू एंड देन यू हैव टू रीच द स्कूल. आपको उस बच्चे को साथ में लेकर के जाना, मतलब उस दोस्त के साथ आपको स्कूल जाना. सो व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहां पे पहुंचे, यू सॉ that your friend was eating. आपने वहां पे क्या देखा कि आपका जो दोस्त था वो खा रहा है. अब इसको हम लोग प्रेजेंट में लेके चलते हैं. तो आप वहां पे पहुंचे, आपने क्या देखा कि आपका दोस्त जो है वो खा रहा है. तो अगर वो खा रहा है और आप वहां से छोड़ के चले गए और अगर आप जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचे आपको दूसरा एक फ्रेंड मिल गया. यू हैव मेट विद एन अनदर फ्रेंड. आप एक दूसरे दोस्त के साथ मिले एंड ही हैज आस्क्ड टू यू अबाउट हिम. और उसने जो है आपसे किसके बारे में पूछा? उस दोस्त के बारे में पूछा जो खाना खा रहा था. एंड इफ यू से, अगर आप उसको कहते हो कि ही इज ईटिंग, वह खा रहा है. अब कोई जरूरी तो नहीं है, आप जितना देर का टाइम गैप मिला है उतने देर के टाइम गैप में हो सकता है उसने खाना खाना छोड़ दिया, कब का बंद कर दिया हो, उसका खाना खत्म हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है. सो वही है हमारा टेम्परेरी एक्शन कि जो बोलने के समय में कोई जरूरी नहीं है कि जारी ही होगा, कंटिन्यू होगा. जैसे आप बोल रहे हो अपने दोस्त को दैट ही इज ईटिंग, वो जो है वो खा रहा है. अब कोई जरूरी तो नहीं है, वो खा के उठ भी गया होगा या भी बैठ के खा रहा होगा. दैट इज व्हाई मे नॉट बी नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कि वो काम जो है वो बोलने के समय कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू भी होगा. चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं. These days I am teaching through videos. videos. These days I am teaching through videos. कि इन दिनों जो है मैं वीडियो से पढ़ा रहा हूँ, वीडियोस के थ्रू पढ़ा रहा हूँ.
अब कोई जरूरी भी तो नहीं हो सकता है ना कि आप देख रहे हो उस समय वीडियो से नहीं पढ़ा रहे हो, या आप भी नहीं पढ़ रहे हो उस समय। जैसे इस समय हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज द टाइम फॉर स्पीकिंग एंड द टाइम ऑफ योर लर्निंग और स्टडिंग इज नॉट हैपनिंग। और आपका जो पढ़ने का काम है वो तो अभी जारी नहीं होगा। अभी जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप उस समय नहीं पढ़ रहे होगे, सो रहे होगे, खेल रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे। सो व्हाट इट इज, that temporary action which may not be necessarily happening at the time of speaking, जिस चीज को हम कर रहे हैं उस समय में वो काम जारी हो भी सकता है, नहीं भी जारी हो सकता है। So that is in the present continuous tense. It is the second use of present continuous tense. So just note it down. Now जो इसका थर्ड यूज है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है, इट इज लिटिल बिट टिपिकल। टिपिकल का कहने का मतलब मेरा होता है दैट यू विल थिंक लिटिल बिट सिमिलर, you will see that it is quite difficult, but it is very easy. It is only there is a twist, and if you understand it, it will be clear. So चलिए इसको हम लोग समझते हैं. So third is what? That it also shows a future action. It also shows a future action. So now the confusion is that in the previous video we have seen that in the simple present we also use the future action, and in this case we are also using the future action, and in the simple future definitely will be a future action. That there is a great confusion that what is the difference between the simple present and the present continuous and the simple future. So in this video we will cover the difference between the simple present and the present continuous. So now I am going to write the use which is based on future action of the present continuous. So third use, it is used to denote an action going to happen in the near future. In the near future, it is used to denote an action going to happen in the near future. इसमें वैसे भी एक्शन रहेंगे जो नियर फ्यूचर में होने वाले हैं. Now the difference between the present continuous and the simple present continuous and the simple present related to the future action is what? That in the simple present it was an event or a program which is fixed, 90% fixed. It is also fixed, but the simple present tense does not shows the intention of someone. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था और उसमें जो फिक्स प्रोग्राम था वो इंटेंशन को नहीं बताता था, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस shows the future action or the future event which is the intent, someone's intention. It is what? Someone's intention. Someone intention. ये किसी के इंटेंशन को इंडिकेट करेगा. ये कोई ऑफिशियल नहीं होगा, ये किसी का अपना इरादा और मन होगा. इट इज व्हाट? समवन इंटेंशन. ये किसी का अपना इरादा होगा, किसी का अपना मन होगा. इफ आई से आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, watch a movie on Sunday. If I say what? I am going to watch a movie on Sunday. मैं जो हूं एक फिल्म देखने जा रहा हूं संडे को. It is in the future tense, sorry, it is of the future time. ये हमारा future time इंडिकेट कर रहा है what? ये काम जो है it is not happening right now. ये हैप्पी तो हो नहीं रहा है. It will be happen on Sunday. ये संडे को होगा. So why it not? Why it can't be in the simple present tense? तो ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों नहीं आता, क्यों नहीं हो सकता है? द आंसर इज वेरी सिंपल. व्हाई? बिकॉज इट इज माय इंटेंशन. इट इज नॉट एन ऑफिशियल प्रोग्राम और द ऑफिशियल शेड्यूल. ये कोई ऑफिशियल शेड्यूल नहीं है, ये मेरा क्या है? इंटेंशन है. तो जब टेंस किसी के इंटेंशन को इंडिकेट करता है और वो इंटेंशन फ्यूचर से रिलेटेड हो तो हमारा किस टेंस में रहेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा. और उसमें अधिकतर जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? आई एम गोइंग. आई एम गोइंग का इस्तेमाल करेंगे. सो व्हाट? इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर.
ये ऐसे एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाले हैं वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेंगे, बट कंडीशन ये है इट मस्ट बी द समवन्स इंटेंशन, ये किसी का इंटेंशन होना चाहिए, किसी का इरादा होना चाहिए, देन स्टिल विल बी अ फ्यूचर एक्शन, सो इट मे बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस और इट मे बी इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फिर वो हमारा प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। कब? जब वो किसी का इंटेंशन नहीं रहेगा। इट विल हैपन ओनली व्हेन इट इज नॉट दैट समवन्स इंटेंशन। So I hope you have understand it very well. So note it down. Now, अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट यूज देखेंगे वो डिपेंड होगा, वो किससे रिलेटेड होगा? इट विल बी रिलेटेड टू द कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो शोज अ कंटिन्यूअस चेंज इन समथिंग। जब किसी भी चीज में लगातार परिवर्तन हो रहा हो, चाहे वो बढ़ रहा हो और चाहे वो घट रहा हो। इफ इट शोज, इफ एनीथिंग शोज और एनी एक्शन शोज कंटिन्यूअस चेंज, आइदर इट इज द इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग, चाहे वो बढ़ रहा हो और चाहे वो घट रहा हो, तब भी हमारा वो किस टेंस में होगा? देन इट ऑल्सो विल बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसके यूज को भी हम लोग देख लेते हैं। नाउ द फोर्थ वन, इट ऑल्सो शोज, it also shows continuous change in something. It also shows continuous change in something. ये हम लोग को क्या करता है? इन सारी बातों को बताता है कि किसी भी चीज में क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, बदलते जा रहा है। जैसे हमारे देश में आजकल क्या बढ़ते जा रहा है? थिंक अबाउट इट कि दैट व्हाट इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री। आंसर इज वेरी सिंपल, द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स। हमारे देश में जो है आजकल क्या बढ़ते जा रहे हैं? कोरोना पेशेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है और वो एक रेगुलर चेंज हो रहा है, कल कुछ, आज कुछ और, परसों कुछ और। अगर वो घटेगा तब भी बढ़ना और घटना दोनों चेंज है। सो इफ एनीथिंग shows a कंटिन्यूअस चेंज, कि अगर कोई किसी भी चीज में एक कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है तो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे एज एन एग्जांपल, द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स in our country is increasing हमारे देश में जो है कोरोना पेशेंट्स की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अगर इफ इट स्टार्ट्स डिक्रीज, अगर कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम डेज, इफ इट शोज अ ग्रेजुअल चेंज in this increasing, then you can change it with decreasing. The number of corona patients in our country is decreasing. कि हमारे देश में जो है कोरोना पेशेंट की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। बट राइट नाउ इट इज इंक्रीजिंग। ये भी एक ग्रेजुअल चेंज हो रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आएगा तब भी हमारा वो किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। सो आप लोग इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। So now, in the present continuous tense, there is a large collection of verbs which are not used in the present continuous tense. ऐसे बहुत सारे verbs है जिसका इस्तेमाल present continuous tense में नहीं होता है और अक्सर क्वेश्चन उन्हीं सारे से पूछा जाता है। So now we will cover the verbs which are not used in the present continuous tense. तो अब हम लोग ये देखेंगे कि वो सारे verbs जो present continuous tense में इस्तेमाल नहीं होते हैं। So verbs not generally used in present continuous. Verbs generally not used in present continuous. So now the first category is verbs of senses. Verbs of senses. Verbs of senses. So first one is see, next one is smell, hear, taste.
एक फील भी है सेंस में, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे, जब फीलिंग्स एंड इमोशंस को देखेंगे उसमें देखेंगे। तो हमारा वर्ब्स ऑफ सेंसेस में कौन है? सी, स्मेल, हियर, टेस्ट। चलिए इसमें ही हम लोग फील को भी कर देते हैं। सी, स्मेल, पहले फील तब टेस्ट, या चलो पहले टेस्ट ही रहने देते हैं। टेस्ट, फील, ओके। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ वी रिमेंबर इट, हम लोग इन सारे वर्ड को याद कैसे रखेंगे, बिकॉज वी रिमेंबर वन डे एंड फॉरगेट अनदर डे। हम लोग याद करते हैं एक दिन और अगले दिन भूल जाते हैं। सो हाउ वी कैन क्रिएट अ स्टोरी विद इट। चलिए इसके साथ हम लोग कुछ स्टोरी को बनाते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक टू ईट आइसक्रीम्स? आप लोग में से कितने ऐसे हो जिनको आइसक्रीम खाना पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू ईट आइसक्रीम? या आप लोग में से कितने ऐसे हो जिसको आइसक्रीम खाना पसंद? आई थिंक आई एम द लोन वन, वो सिर्फ मैं ही हूँ, आप लोगों को खाने में अच्छा नहीं लगता हो। खैर चलिए जो भी है, आई नो दैट यू आल्सो वांट टू ईट आइसक्रीम्स। सो चलिए इसको तो उसी से रिलेट करते हैं। सो सपोज दैट इट इज द सिचुएशन ऑफ द लॉकडाउन, ये लॉकडाउन का सिचुएशन है। सो नो वन कैन गो आउटसाइड ऑफ द हाउस, कि घर के बाहर वो नहीं जा सकता, हाँ बट थोड़े बहुत आप आसपास जा सकते हो, बट घर से बाहर निकलने के बाद आपको तुरंत आइसक्रीम नहीं मिल जाएगा। यू हैव टू रीच ऑन द रोड साइड, आपको रोड साइड पे पहुंचना ही पड़ेगा और वहां पे भी नहीं मिलेगा। बट इफ यू हर्ड, अभी तक जो भी बेचने के लिए आते हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, दे यूज टू मूव इन द स्ट्रीट, दे यूज टू मूव इन द स्ट्रीट। वो क्या करते हैं, गलियों में घुमा करते हैं और वहीं पे वो आवाज लगा लगा करके बेचा करते हैं। बाय द वेंडर्स, वेंडर्स उसको उन लोगों को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे याद करते हैं। सपोज दैट इफ यू हियर द साउंड ऑफ एन आइसक्रीम, अगर आपने देखा कि गली में कोई जा रहे थे, वो उनके पास एक बड़ा सा बॉक्स था, वो बोले जा रहे थे कि आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। सो व्हाट, उन्होंने क्या कहा, आइसक्रीम ले लो। एंड व्हाट यू हैव, व्हाट हाउ यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दे आर सेलिंग द आइसक्रीम्स? आपने कैसे पता किया कि वो आइसक्रीम बेच रहे हैं? वेरी सिंपल, विद द ईयर्स। कि आपने क्या किया, अपने कानों से उसको सुना, अपने कानों से उसको क्या किया, सुना। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, हियर। आपने क्या किया, आइसक्रीम की आवाज को सुना। आफ्टर यू गो देयर, आप वहां पे पहुंचे, आपने आइसक्रीम को देखा, उसको खरीदा। देखा मतलब सी, आपने आइसक्रीम को क्या किया, देखा। आफ्टर दैट यू हैव बॉट द आइसक्रीम, आपने उस आइसक्रीम को क्या किया, खरीदा। एंड एवरी आइसक्रीम हैज अ फ्लेवर with the fragrance also and with the taste also. उसका एक स्पेशल सा महक होता है, चाहे वो ऑरेंज फ्लेवर का हो, चाहे वो मैंगो फ्लेवर का हो, चाहे वो लेमन फ्लेवर का हो, चाहे वो वनीला हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो चेरी हो, चाहे कुछ भी हो, सबका एक अलग स्मेल होता है। तो जब स्मेल होता है तो आपकी नाकों में जो है, आपके जो नाक में है, आपके जो नोजेस है, उसमें क्या जाएगा, स्मेल जाएगा आइसक्रीम का, तो स्मेल आ गया। उसके बाद जब उसको खाओगे तो उसका आप क्या करोगे, टेस्ट लोगे। जब टेस्ट लोगे तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। So in this way you can understand or you can remember easily the verbs which are not used in the present continuous tense. वो सारे verbs जो present continuous tense में नहीं इस्तेमाल होते। तो सबसे पहले हमारा कौन था, आप कहाँ पे, सबसे पहले आप तो आप क्लोज करके भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले आप क्या किए थे, आइसक्रीम वाले के पास गए थे। आपने कैसे गया, वहां पे सुन करके। तो हियर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा। आप वहां जाने के बाद आपने क्या किया, आइसक्रीम को देखा, देखने का होता है सी, मतलब सी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि आपने उस आइसक्रीम को क्या किया, उसके स्मेल को लिया, तो स्मेल जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। आफ्टर दैट यू हैव ईटेन, आपने उसको खाया, तो खाने के बाद आपको टेस्ट लगा होगा, तो टेस्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। इन द सेम वे आपको ठंडा ठंडा क्या हुआ होगा, फील हुआ होगा, तो फील भी जो है हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। तो आप बड़े आसानी से स्टोरी के थ्रू इसको आप याद रख सकते हो। जो हमारा अगला कैटेगरी है वो क्या है, verbs of feelings and emotions। क्या है, verbs of feelings and emotions। अब देखने की बात यह है कि I have just said you that feel is not used in the present continuous tense and in the present continuous tense ing form is followed, उसमें ing form फॉलो होता है। अब यहाँ पे ing कैसे आ गया, क्योंकि ये नाउन में, इट इज नॉट वर्ब, इट इज अ नाउन, इसलिए यहाँ पे फीलिंग्स आया। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है फीलिंग और इमोशन, वो सबसे पहले हमारा फील था, तो फील को तो हमने यहाँ पे लिख दिया आपको। तो सपोज करो आपने आइसक्रीम को देखा, ये सारा चीज फील कर गए। अब एक दूसरा बच्चा जो होगा उसने आइसक्रीम को देखा,
उसको भी आइसक्रीम चाहिए होगा, तो चाहना का क्या होता है, वांट। ओके, तो उसको भी आइसक्रीम को क्या था, चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि उसकी वो इच्छा थी। तो इच्छा का होता है डिजायर। आप देख रहे हो कैसे रिलेट कर रहे हैं। पहले यहां तक ये तो आपकी स्टोरी थी, ये एक दूसरे बच्चे की स्टोरी शुरू हो रही है। क्या शुरू हो रही है, तो उसने क्या किया, उस आइसक्रीम को, वो भी आइसक्रीम उसको चाहिए था। दिस बॉय ऑल्सो वांट्स दैट आइसक्रीम। उस बच्चे को भी उस आइसक्रीम की जरूरत थी, उसको भी वो आइसक्रीम चाहिए था। तो चाहना क्या होता है, वांट। क्यों चाहिए था, क्योंकि उसकी वो इच्छा थी। क्यों इच्छा थी, क्योंकि उसको वो लाइक करता था, उस आइसक्रीम को वो लाइक करता था। अब जो कोई बच्चा लाइक कर रहा है, तो कोई वैसा भी होगा जो उसी फ्लेवर को क्या करेगा, डिसलाइक भी करेगा। तो डिसलाइक। अब क्या था, उसको चाहिए था, चाहना था वांट। अब उसको क्यों चाहिए था, क्योंकि उसकी वो इच्छा थी, डिजायर। उसकी इच्छा क्यों हुई, क्योंकि वो पसंद था। किसी को वो नापसंद भी हो सकता है। जिसको पसंद होगा उसके लिए वो बहुत प्यारा होगा, दैट इज लव। जिसको नहीं पसंद होगा उस फ्लेवर को क्या करेगा, हेट। जिसको पसंद होगा वो लव, जिसको नहीं पसंद होगा वो क्या करेगा, हेट करेगा। So in this way you can create a story. So all these verbs are not used in the present continuous tense. इसमें बहुत सारे और हैं, चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे अगर वो बच्चा जो है लाइक करेगा तो लव करेगा, और जब उस लव करेगा मतलब उस आइसक्रीम को जब बहुत ज्यादा प्यार करेगा तो क्या करना चाहेगा, उस आइसक्रीम को वेस्ट करना चाहेगा, आई डोंट थिंक सो, नहीं करेगा। मतलब उसका क्या करेगा, वो रेस्पेक्ट करेगा, रेस्पेक्ट करेगा। अब जब रेस्पेक्ट करेगा तो उसको और वो क्या करेगा, अप्रिशिएट भी करेगा उस आइसक्रीम वाले को कि नहीं आप बहुत अच्छा आइसक्रीम लेके आते हैं, अगली बार भी लेकर के आइएगा। सो इन सारे वर्ब्स को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आई कैन नॉट से दैट ही इज वांटिंग एन आइसक्रीम, आई हैव टू से ही वांट्स एन आइसक्रीम। तो क्या करना पड़ेगा, तो उस आइसक्रीम को पसंद करता है, ही वांट्स एन आइसक्रीम, नॉट ही इज वांटिंग एन आइसक्रीम। इसका रीजन क्या है, सारे वर्ब्स के कंप्लीट होने के बाद हम आपको बताएंगे इसका क्या रीजन है कि सारे कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते हैं। सो हम लोगों ने कैसे याद किया कि सबसे पहले एक आइसक्रीम वाला था, आइसक्रीम वाले को हम लोगों ने क्या किया, पहले कानों से सुना, क्योंकि गली में बेचने के लिए आया था तो आवाज देके बेचेगा। बेचने के बाद हम लोग उस आवाज की तरफ दौड़े, फिर हमने उस आइसक्रीम वाले को देखा, देखने के बाद हमने उनसे आइसक्रीम को खरीदा, तो आइसक्रीम से एक स्मेल आ रहा था, उसको हमने क्या किया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हम लोगों ने उसको फील किया कि ठंडा था, गर्म था, क्या था। उसके बाद सेम टाइम पे एक दूसरा बच्चा था जो उसको क्या चाहिए था, उसको भी वो आइसक्रीम चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि उसको भी खाने की इच्छा थी। अब जब खाने की इच्छा थी, क्यों खाने की इच्छा थी, क्योंकि उसको पसंद था। अब सेम टाइम पे अगर कोई दूसरा बच्चा है उसको नापसंद होगा। अब जिसको पसंद होगा उस आइसक्रीम को बहुत ज्यादा प्यार करेगा, दैट इज लव। जो नहीं करेगा उसके लिए हेट। अब जो पसंद करेगा उसको क्या करेगा, एक भी टुकड़ा उसका गिरने नहीं देगा, उसके एक ड्रॉप को नहीं गिरने देगा। इफ आइस इज मेल्टिंग, अगर आइस में पिघल रहा है तब भी उसको ऊपर करके उसके ड्रॉप को अपने मुंह में, माउथ में पूरा ले, एक भी जो उसका ड्रॉप है वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको वो आइसक्रीम को रिस्पेक्ट करता है। अब जब रिस्पेक्ट करता है तो वो उस आइसक्रीम वाले को क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा, उस आइसक्रीम वाले को भी रिस्पेक्ट करेगा कि आप हमेशा ये अच्छा आइसक्रीम लेकर के आइएगा, सेम फ्लेवर का लेकर के आइएगा, और उसके लिए वो क्या करेगा, अप्रिशिएट भी करेगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जो अगला हमारा है वो क्या है, वर्ड्स ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड एक्टिविटी। कि वो सारे वर्ड्स जो वो सारे वर्ड्स जो हमारे मेंटल स्टेट से और एक्टिविटी से रिलेटेड रहेंगे वो भी जो है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला क्या है, वर्ड्स ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड एक्टिविटी। मेंटल स्टेट्स एंड एक्टिविटी, चलिए देखते हैं। सो वापस से उस आइसक्रीम वाले के पास पहुंचते हैं। उस आइसक्रीम वाले को अगर हम लोगों को उसके सारी चीजें पसंद थी, आइसक्रीम पसंद था, उसका रेट पसंद था, उसका व्यवहार पसंद था, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि आप दोबारा आइएगा। तो जब लोग हम इन सारे बातों को कर रहे होंगे तो हमारे बातों से दो चीज हो सकता है, या तो वो एग्री हो सकता है, क्या हो सकता है, एग्री हो सकता है। दो चीज, पहला वो हमारी बातों से सहमत हो सकता है, एग्री हो सकता है कि हमारे बातों से सहमत नहीं हो। तो सहमत नहीं हो तो डिसएग्री। कि सपोज करो उसको हमने उस आइसक्रीम वाले को हमने कहा कि भैया आप जो है ना वो अगले बार आइएगा, आपका आइसक्रीम बहुत अच्छा है। तो हो सकता है वो हमारी बात मान जाए तो एग्री, नहीं माना तो डिसएग्री। अगर वो हमारी बात से एग्री होगा तो हम लोग को क्या होगा, बिलीव होगा कि वो अगली बार आएगा।
अगर वो हमारी बातों से सहमत हुआ तो हम लोग को क्या हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा कि वो अगली बार भी आएगा। अगर डिसएग्री हुआ हमारी बातों से तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, डिसबिलीव हो जाएंगे, वो नहीं आएगा। क्या कि अगर वो हमारी बात से सहमत है तो बिलीव, नहीं सहमत डिसएग्री है तो डिसबिलीव। चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग क्या करेंगे, वो हमारी बात, अब डिसबिलीव क्यों होगा, क्योंकि वो हमसे, हमारी बात विचारों से वो अलग होगा, अलग होगा तो डिफर। डिसबिलीव क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि द थॉट्स ऑफ द आइसक्रीम एंड द थॉट्स ऑफ अस इज क्वाइट डिफर। हम लोगों के थॉट्स में क्या है, डिफर है, डिफरेंस है, जिसके कारण तो डिफर। अब जब अलग होगा, मतभेद होगा तो क्या होगा, डाउट होगा। ऑब्वियसली जब डिफर आया है तो क्या होगा, डाउट होगा। जब डाउट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, इमेजिन करेंगे, पहले थिंक लिख लीजिए उसके बाद। जब डाउट होगा तो उस डाउट को हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे, सोचेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे कि डाउट हुआ क्यों, तो थिंक। ओके, जब थिंक है तो कहां करते हैं, इमेजिनेशन में हम लोग थिंक करते हैं, कैसा उसने क्यों किया या नहीं किया। जब थिंक करेंगे, इमेजिन करेंगे तो हो सकता है इस डाउट का कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ले तो फाइंड हो जाएगा। क्या है, डाउट था, डाउट क्यों, डाउट में हम लोगों ने सोचा कि डाउट क्यों हुआ, सोचने के बाद हम लोगों ने कल्पना की, इमेजिन किया कि क्यों डाउट हुआ, फिर हम लोगों ने उसको क्या किया, फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हम लोगों ने उसका क्या किया, मीन निकाला, मतलब निकाला। मतलब निकालने के बाद हम लोगों ने उसको समझा, समझा तो अंडरस्टैंड। हम लोगों ने क्या किया, थिंक किया, इमेजिन किया, फाइंड किया, मीन किया, अंडरस्टैंड किया। तो ये सारे वर्ब्स भी जो है वो हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें दो और वर्ड्स हैं, उसको भी देख लेते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, उसके बातों को क्या करेंगे, मीन मतलब निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, समझ जाएंगे। जब समझ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समझ जाने के बाद उसको हम लोग अच्छे से जान जाएंगे, दैट इज नो। समझ जाएंगे उस चीज को तो अच्छे से जान जाएंगे, और जान जाने के बाद हम लोग को उस पर क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। तो ये सारे के जो सारे वर्ब्स हैं हमारे कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जब भी आएंगे तो किस में आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे। इसका कंटिन्यूअस फॉर्म अगर बनाना होगा, जैसे मैं आपको जान रहा हूं, तो देन we cannot translate it is that I am knowing you, I know you, I am knowing you नहीं होगा। ओके, सो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। नाउ जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। वर्ब्स ऑफ पोजेशन, पोजेशन मीन्स द वर्ड दैट शोज that something belongs to you and who is the owner of something, जो हम लोग को ये बताता है कि कौन उस चीज का मालिक है। तो उसमें हमारे पास तीन वर्ड है। एक है हमारे पास है having, have, on, belong। ये सारे वर्ड जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। have का having होता है, but when it gives the sense of take, as I am having my lunch, I am having my lunch। So here having does not means past। तो यहाँ पे जो है have का मतलब on नहीं है, possession नहीं है, अपना नहीं है, अधिकार ये सब नहीं है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, taking, that I am taking my lunch, कि मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ। So when having has a different meaning, that is take, it may be it followed in the present continuous tense। तो जब यहाँ पे having का मतलब take हो जाएगा तब हम लोग have का जो है ing फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अदरवाइज it will not be used in the present continuous tense। So when have has the sense of take, then have is used in the present continuous tense। जब have का इस्तेमाल take के सेंस में होगा तो having हो सकता है नहीं, होता ही है। Now few words are more that which are not used in the present continuous tense, and those are verbs like seem, look, appear। These three is related to see। ये तीनों जो है वो देखने से ही मतलब है, seem, look और appear।
और इन तीनों का भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो दिस वर द लास्ट वन, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन सारे वर्ब्स का जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। सो जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि जितने भी वर्ब्स जो हमने लिखा था, ऑल द वर्ब्स दैट आई हैव रिटेन, व्हाई दे आर नॉट यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो उन सारे वर्ब्स का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्यों नहीं होता? द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज चलिए पहले सेंटेंस लेते हैं। ओके, मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मेरी मां मुझे प्यार कर रही है, मेरी मां मुझे प्यार कर रही है। सो देयर आर द टू सेंटेंसेस रिटेन हियर। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट एज यूजुअल इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम नोइंग यू, आई एम knowing you. My mother is loving me. And we cannot use knowing and loving, but I have used for your understanding to make you understand better. So now यहां पे क्या लिखा हुआ? I am knowing you, I am knowing you. So you have a question that present continuous shows a continuous action, the action which is continued at the time of speaking. So ये तो continue है, फिर क्यों नहीं होता? The answer is that present continuous tense also shows a temporary action which may not be necessarily happening at the time of speaking. क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो एक टेम्परेरी एक्शन को भी शो करता है जो बोलने के समय में कोई जरूरी नहीं है कि जारी ही होगा। इज इट क्लियर? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेरी एक्शन को शो करता है। कैसे एक्शन को? टेम्परेरी एक्शन को। एंड नाउ हियर इज व्हाट, मैं आपको जान रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई टेक इट एज अ टेम्परेरी एक्शन, अगर इसको हम एक टेम्परेरी एक्शन की तरह मान ले, फिर इसका मीनिंग निकाले थे कि मैं आपको जान रहा हूं, मतलब आज थोड़े देर के लिए हम आपको जान रहे हैं, कल से फिर भूल जाएंगे कि आप कौन थे। तो हो सकता है आपके पीछे डंडे लेके हम दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि हम आपको भूल जाएंगे, मुझे पता ही नहीं है कि आप हो कौन। इन द सेम वे इट इज रिटन दैट माई मदर इज लविंग मी, कि मेरी माँ जो है वो मुझे प्यार कर रही है। इसका मतलब फिर क्या होगा? ये एक्शन भी जो है, वो जो मेरी माँ का मुझे प्यार करने का जो एक्शन है, एक टेम्परेरी एक्शन है। कैसा एक्शन है? टेम्परेरी एक्शन है। आज थोड़ी देर के लिए प्यार आ रहा है, कल से फिर से वही बेलन और चप्पल और जूते लेके हमारे पीछे वो दौड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है। जो पीटने वाला सेंस है वो टेम्परेरी एक्शन है, बट दिस इज नॉट अ टेम्परेरी एक्शन। ये हमारा टेम्परेरी एक्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाई all these verbs are not used in the present continuous tense, because all these verbs shows a permanent action, क्योंकि ये सारे जो है वो क्या शो करते हैं? परमानेंट एक्शन को शो करते हैं। और जो परमानेंट एक्शन है फिर उसको हम लोग टेम्परेरी एक्शन कैसे ले सकते हैं? सपोज दैट इफ आई से दैट आई एम हियरिंग यू, आई एम हियरिंग मतलब क्या? आप आज सुन रहे हो, कल से क्या बहरे हो जाओगे? कल से आपको सुनाई नहीं देगा। अगर कोई एक्सीडेंटल केस होगा तब वहां पे हो सकता है, बट ऐसा सुनने का जो प्रोसेस है वो क्या है? परमानेंट एक्टिविटी है। सो इफ आई राइट सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, व्हाट आई हैव रिटन? सुगर इज टेस्टिंग स्वीट। इट मीन्स व्हाट? दैट स्वीट इज द टेम्परेरी एक्शन, कि जो सुगर है उसका जो मीठा लगने का जो टेस्ट है एक टेम्परेरी एक्शन है। वो आज के लिए मीठा लग रहा है, थोड़े समय के लिए मीठा लग रहा है, थोड़ी देर बाद जो मीठा लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, मीठा वो नहीं लगेगा। बल्कि ऐसा तो है नहीं, जो शुगर है वो कल भी मीठा था, आज भी मीठा है और आगे भी मीठा ही रहेगा। So that's why tasting or the loving or the knowing will not be used in the continuous form. Why? Because all these shows permanent action. So what I have to write? Sugar tastes sweet. My mother loves me and I know you. What it will be? I know you. Okay? So I know you, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I know you and my mother loves me and sugar tastes sweet. So I hope you have understood it very well.
सो इस सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अच्छे से समझ जाइएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।